नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी ही बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बाइक की करीब 6 महीने की किस्त बकाया थी और रिकवरी एजेंट ने वाहन स्वामी से बकाया राशि जमा कराने का अनुरोध किया, जिस पर युवक ने कुछ समय की मांग की। बताया जा रहा है कि उसे लगभग 10 दिन का समय भी नहीं दिया गया और इसी बीच आरोप है कि युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। ललितपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी कमिश्नरेट की साइबर क्राइम पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी अपने कब्जे में ले लेते थे और इन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन देन के लिए किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 एंड्रॉइड मोबाइल, 3 आईफोन, 43 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 10 चेकबुक और 11 क्यूआर कोड, 12 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 डायरी, 12,000 060 नकद और तथा महिंद्रा थार और हुंडई i20 कार समेत कई सामान बरामद किए गए। मामले की आगे की जांच जारी है। वाराणसी से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। बिजनौर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के ऋषि सतपुरुष बाबा फूलसंडा वाले के आश्रम में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला और ऋषि सतपुरुष बाबा ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर एक है और वही पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। उन्होंने सभी लोगों से ईश्वर की आराधना करने और मानवता, प्रेम तथा सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। बिजनौर से प्रमोद दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। बिजनौर से खबर आ रही है, जहां बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में करीब 14 वर्ष बाद अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट 2 के न्यायाधीश शहजाद अली ने मुख्य आरोपी संजय गुप्ता समेत 7 अभियुक्तों को दोष सिद्ध मानते हुए सजा पर फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई 2026 की तारीख तय की है। अदालत ने सभी दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है और वर्ष 2012 में अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया था। बाद में हस्तिनापुर क्षेत्र में शव बरामद हुआ था। मृतक की बहन ने लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मिले न्याय पर न्यायालय और अधिवक्ता का आभार जताया। बिजनौर से प्रदम दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हम बहुत इमोशनल भी हैं और अदालत का धन्यवाद भी कह रहे हैं। अदालत ने बहुत बेहतरीन जस्टिस किया है, क्योंकि ये जो बच्ची खड़ी है बराबर में, इसने इसमें केस में बहुत मेहनत की है। वकील इनके पास करने के लिए सही तरीके से जो है पैसा भी नहीं था, सोर्स भी नहीं थी, वकील होने के लिए तैयार भी नहीं। ये घटना घटी थी 19 दिसंबर 2012 को ये घटना घटी थी। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ के शहर के बिजनेस टाइकून्स इसके अंदर जो है मुलजिमान थे, उन्होंने जो है बहुत बढ़िया करके गेम खोला। ये मेरी जिंदगी का, मेरे कैरियर का 30 साल के कैरियर का ये पहला केस था जिसके अंदर पुलिस और मुलजिमान हमसास थे। पहले तो केस को लड़ने में दिक्कत तो बहुत आई मुझे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि कोई लॉयर ही तैयार नहीं था खड़े होने के लिए। वो तो फिर मतलब कोरोना में जंगाला अंकल की डेथ हो गई थी, उसके बाद में फिर कोई लॉयर भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। तब सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। मिस्टर तो वकील क्यों नहीं मिल रहा था आपको, क्या वजह थी? कोई लेने को तैयार नहीं होता था कि हम नहीं लेंगे ये केस। हाँ, इन लोगों का डर थे, बिल्कुल बहुत पैसे वाले लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग थे। मुझे खुद डर था अपनी जान का। हाँ, कई तरह से मतलब रिलेशन में, क्योंकि मैं भी बनिया हूँ, ये लोग भी बनिए ही थे। आज हम बहुत इमोशनल भी हैं और अदालत का धन्यवाद भी कह रहे हैं। अदालत ने बहुत बेहतरीन जस्टिस किया है, क्योंकि ये जो बच्ची खड़ी है बराबर में, इसने इसमें केस में बहुत मेहनत की है। वकील इनके पास करने के लिए सही तरीके से जो है पैसा भी नहीं था, सोर्स भी नहीं थी, वकील होने के लिए तैयार भी नहीं। ये घटना घटी थी
19 दिसंबर 2012 दिसंबर 2012 को ये घटना घटी थी। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ के शहर के बिजनेस टाइकून्स इसके अंदर जो है मुल्जिमान थे, उन्होंने जो है बहुत बढ़िया करके गेम खोला। ये मेरी जिंदगी का, मेरे कैरियर का 30 साल के कैरियर का ये पहला केस था जिसके अंदर पुलिस और मुल्जिमान हमसास थे। पहले तो केस को लड़ने में दिक्कत तो बहुत आई मुझे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि कोई लॉयर ही तैयार नहीं था खड़े होने के लिए। वो तो फिर मतलब कोरोना में जंगाला अंकल की डेथ हो गई थी, उसके बाद में फिर कोई लॉयर भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। तब सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो वकील क्यों नहीं मिल रहा था आपको, क्या वजह थी? कोई लेने को तैयार नहीं होता था कि हम नहीं लेंगे ये केस। क्या हाँ, दूसरे इन लोगों का रसूखदार डर थे, बिल्कुल। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग थे, मुझे खुद डर था अपनी जान का। हाँ, कई तरह से मतलब रिलेशन में, क्योंकि मैं भी बनिया हूँ, ये लोग भी बनिए ही थे। आज हम बहुत इमोशनल भी हैं। हापुड़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का जिला कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से लौटते समय निजामपुर बाईपास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई लगातार लड़ रही है। उन्होंने छात्रों की विभिन्न मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, और इस दौरान जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने भी संगठन की सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि छात्र, युवा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष इरफान अहमद सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से मुनीश खान की रिपोर्ट देखें। देखिए, जो सरकार की मंशा है, आपने सुना होगा, पीछे इन्होंने स्कूलों को बंद करने की एक मुहिम चला रखी है। शिक्षा नहीं होगी तो सवाल नहीं होगा, सवाल नहीं होगा तो जनता जागरूक नहीं होगी। इनकी जो सोच है कि अनपढ़ रखो लोगों को, उस तरीके की इसमें सोच में ये कामयाब नहीं होंगे। और रहा सवाल जो यूनिवर्सिटी का, तो हमारा डेलीगेशन वहाँ होकर के हम लोग अभी आए हैं। हमारे आदरणीय प्रभारी जी वहाँ से होकर के आए, हम लोग सब लोग साथ में थे। तो हम जो है इसको जो है इसकी कानूनी तरीके से, पूरी तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हम कंधे से कंधा मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी। देखिए, फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन बस्तीकरण 100% रुकेगा। और अगर रोक हट भी गई तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी जी अभी आज वहां पहुंचे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, और हमारे प्रदीप नरवाल जी जो सह प्रभारी है। सभी लोग, हम सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्तागण, अगर किसी वजह से भी ये दोबारा इस योगी सरकार ने इस शिक्षा के मंदिर, यूनिवर्सिटी का मतलब है शिक्षा का मंदिर। लेकिन मेरे एक बात समझ मुझे नहीं आती कि आखिर ये उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की केंद्र की सरकार ये छात्रों के खिलाफ क्यों है, ये विश्वविद्यालयों के खिलाफ क्यों है। विश्वविद्यालय में नफरती लोग नहीं पलते, विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान का संचार होता है, देश का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और विश्वविद्यालय बच्चों को तैयार करते हैं। कासगंज में 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, और कावड़ मार्ग पर मांसाहार और शराब की बिक्री व सेवन पर सख्ती बरती जाएगी। ढाबा संचालकों, पेट्रोल पंप मालिकों और कावड़ समितियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त, चेकिंग, सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रशासन को इस बार करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा पूरे जनपद को 9 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, सावन माह जो पवित्र महीना है, ये कल 30/7/2026 से प्रारंभ हो करके और 28/8/2026 तक रहेगा। जनपद कासगंज पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पूरी तैयारी मुकम्मल की गई है, क्योंकि यहाँ जो कांवड़िया न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से कुल मिला के 12-13 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और इस जनपद के जो लहरा घाट है,
यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।